गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में जो शिक्षा दी वह न केवल मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान, आत्मसंयम और कर्मों के प्रति जागरूकता की दिशा में मार्गदर्शन करती है। बुद्ध के उपदेशों में कर्मों का बड़ा महत्व है और उन्होंने यह सिखाया कि व्यक्ति के कर्म ही उसकी भविष्यवाणी और पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। उनके अनुसार कर्म न केवल हमारे कार्यों से जुड़े होते हैं, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और भावनाओं से भी संबंधित होते हैं। इस लेख में हम गौतम बुद्ध के उपदेशों के आधार पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि हम अपने कर्मों का निवारण कैसे कर सकते हैं। एक, कर्म का अर्थ और महत्व। गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण में कर्म, कर्मा का अर्थ केवल शारीरिक कार्यों से नहीं है, बल्कि यह मानसिक और वाचिक कार्यों को भी शामिल करता है। उनका मानना था कि सभी कार्यों का हमारे जीवन और भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। हर एक क्रिया, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, हमारी चेतना में एक प्रभाव छोड़ती है। बुद्ध ने कर्म को कुशल, सकारात्मक और अकुशल, नकारात्मक में विभाजित किया और बताया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी कार्रवाई का विवेकपूर्ण चयन करना चाहिए। 2. कर्म का निवारण। बुद्ध के उपदेश। गौतम बुद्ध ने कर्मों का निवारण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं, जो निम्नलिखित हैं। 3 प्रकार के कर्म। बुद्ध ने कर्म को 3 प्रकार में बांटा है: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। किसी भी प्रकार के कर्म का निवारण करने के लिए व्यक्ति को पहले यह समझना होगा कि उसके कर्म किस प्रकार के हैं। शारीरिक कर्म, यह वह कार्य हैं जो हम अपने शरीर से करते हैं, जैसे दूसरों को मदद करना, हिंसा करना, चुपके से किसी का नुकसान करना आदि। वाचिक कर्म, यह हमारे शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे झूठ बोलना, अपशब्द कहना, दूसरों की निंदा करना आदि। मानसिक कर्म, यह हमारे विचारों से जुड़ा होता है, जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि। पंचशील का पालन। बुद्ध ने जीवन में शांति और समर्पण प्राप्त करने के लिए पंचशील, 5 नैतिक उपदेश का पालन करने को कहा। ये पंचशील व्यक्ति को अपने कर्मों का निवारण करने में मदद करते हैं। पंचशील हैं: 1. सत्य बोलना, झूठ बोलने से बचना और हर समय सत्य बोलना। 2. हत्या से बचना, किसी भी जीव की हत्या से बचना। 3. व्यभिचार से बचना, परिवार और रिश्तों के प्रति ईमानदारी और वफादारी रखना। 4. चोरी से बचना, किसी का भी अनाधिकृत रूप से संपत्ति न लेना। 5. मादक पदार्थों से बचना, मादक पदार्थों से दूर रहना, जो मानसिक स्थिति को विकृत करते हैं। यदि एक व्यक्ति इन पंचशीलों का पालन करता है, तो वह अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकता है। ध्यान और मानसिक शुद्धता। ध्यान, मेडिटेशन, गौतम बुद्ध के उपदेशों में बहुत महत्वपूर्ण था। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है, जिससे उसके विचार और भावनाएं भी शुद्ध होती हैं। जब मन शांत होता है, तो व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक कर्मों पर नियंत्रण पा सकता है। ध्यान करने से व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों को पहचान सकता है और उन पर काम कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप उसके नकारात्मक कर्मों का निवारण होता है। अहिंसा का पालन। गौतम बुद्ध ने अहिंसा को महत्वपूर्ण माना और इसके पालन का उपदेश दिया। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी बचना है। किसी भी प्रकार के क्रोध, द्वेष या नफरत से बचना चाहिए। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं, तो हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। समयक दृष्टि और समयक आचरण। बुद्ध ने यह सिखाया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी दृष्टि और आचरण को सही करना चाहिए।
सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य को देखना और समझना। इसका अर्थ है अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करना ताकि हम अपने कर्मों को सही दिशा में दिशा निर्देशित कर सकें। सम्यक आचरण का अर्थ है जीवन के हर पहलू में उचित और नैतिक व्यवहार रखना। यह व्यक्ति को शुद्ध जीवन जीने में मदद करता है। एफ स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण। गौतम बुद्ध ने स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना। यह हमें अपने कर्मों की पहचान करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर के दोषों और अवगुणों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं। स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण से हमें यह एहसास होता है कि हम किन किन कर्मों से जुड़े हुए हैं और कैसे हम उन्हें सुधार सकते हैं। 3 कर्मों का फल। बुद्ध ने यह भी बताया कि हर कर्म का फल अवश्य होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे कर्मों से शांति और सुख मिलता है, जबकि बुरे कर्मों से दुख और पीड़ा आती है। यह कर्मों का प्रतिफल है जो हमें अपने कर्मों के परिणामों को समझने की प्रेरणा देता है। 4 कर्मों से मुक्ति प्राप्त करना। गौतम बुद्ध ने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए निर्वाण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। निर्वाण का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, जहां व्यक्ति अपने सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह तब संभव होता है जब व्यक्ति अपने सभी नकारात्मक कर्मों से छुटकारा पा लेता है और अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध कर लेता है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, आक्रोश और अज्ञानता को समाप्त करना होता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करके व्यक्ति अपने कर्मों का निवारण कर सकता है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण, अहिंसा और सम्यक दृष्टि के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं और अपने कर्मों का प्रतिफल अच्छे परिणामों में बदल सकते हैं। बुद्ध के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहकर सकारात्मक और शुद्ध कार्यों में संलग्न होना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सके। बुद्ध ने बताया इंसान को कैसे रहना चाहिए। प्रस्तावना। प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने न केवल धार्मिक विचारधारा को नया रूप दिया, बल्कि मानव जीवन के उद्देश्य, अर्थ और दिशा को लेकर गहरी सोच और मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का उद्देश्य यह था कि इंसान अपने जीवन को दुखों और विकारों से मुक्त कर सुख, शांति और संतोष की ओर अग्रसर हो सके। बुद्ध ने जीवन की सच्चाइयों को समझाया और बताया कि इंसान को कैसे जीना चाहिए ताकि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सके और संसार में शांति और आनंद का अनुभव कर सके। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य मानवता की भलाई और उनके आंतरिक परिवर्तन की दिशा में था। उनके जीवन के बारे में विचार करते हुए हम यह समझ सकते हैं कि उन्होंने कैसे इंसान को अपने जीवन को बेहतर और प्रबुद्ध बनाने का मार्ग बताया। इस लेख में हम विस्तार से यह जानेंगे कि बुद्ध ने इंसान को कैसे रहना चाहिए, उनके जीवन के सिद्धांतों और उपदेशों के आधार पर। 1 बुद्ध के जीवन का सार। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, अब नेपाल में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था और वह एक राजकुमार के रूप में बड़े हुए। हालांकि उन्हें अपने जीवन की सच्चाइयों का एहसास हुआ और उन्होंने अपने महल, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों को त्याग दिया। बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक ध्यान और साधना की और अंततः बोधगया में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने जीवन के दुखों को समझा और यह भी समझाया कि दुखों से मुक्ति का रास्ता है।
उन्होंने दुहक समुदाय, कारण, निर्मूलन, उन्मूलन और मार्ग के सिद्धांतों पर बल दिया। यह सिद्धांत आज भी उनके उपदेशों का आधार हैं। बुद्ध का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर की शांति, ज्ञान और संतोष को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। 2. दुहक का समझना और उसका निवारण बुद्ध का सबसे प्रमुख उपदेश था। दुखा। उनका कहना था कि जीवन में दुख और पीड़ा अपरिहार्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में दुख होगा, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। यह दुख जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण होता है। हालांकि बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख का निवारण संभव है। उन्होंने दुख के कारणों की पहचान की और बताया कि यह मुख्य रूप से हमारे मानसिक विकारों, इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध के अनुसार हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वह कभी न कभी हमें असंतुष्टि और दुख का कारण बनता है। 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स बुद्ध ने जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्त होने का मार्ग बताया। उन्होंने इसे 4 आर्य सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। 1. दुहक है, दुखा जीवन में दुख अनिवार्य है। यह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रेम में विफलता और कष्टों से जुड़ा होता है। 2. दुहक का कारण है, समुद्या दुख का कारण हमारी इच्छाएं, आसक्तियां और जीवन की वस्तुओं से मोह है। 3. दुहक का समाप्ति संभव है, निरोधा दुख का समाप्त होना संभव है यदि हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करें। 4. दुहक से मुक्ति का मार्ग, मागा दुख से मुक्ति का मार्ग 8 अंगों के मार्ग पर चलना है, जिसे 8 पाथ कहा जाता है। 3. 8 मार्ग 8 फोल्ड पाथ। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दुखों से मुक्ति और शांति प्राप्त करने के लिए 8 मार्ग अपनाने की सलाह दी। यह मार्ग एक नैतिक और मानसिक विकास का रास्ता है जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुधार लाता है। 8 मार्ग के 8 अंग। 1. सही दृष्टि, राइट व्यू। यह समझना कि जीवन दुख से भरा हुआ है और दुख का कारण हमारे मानसिक विकार और इच्छाएं हैं। हमें यह समझना चाहिए कि मुक्ति का मार्ग है और हमें इसे पहचानने का प्रयास करना चाहिए। 2. सही संकल्प, राइट इंटेंशन। हमें सही संकल्प और उद्देश्य रखना चाहिए। इससे हमारा मनोबल मजबूत होता है और हम सही दिशा में कार्य कर सकते हैं। 3. सही वचन, राइट स्पीच। सही वचन का मतलब है सत्य बोलना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना और किसी को दुख न पहुंचाना। हमें हमेशा अपने शब्दों के प्रति सतर्क और विचारशील होना चाहिए। 4. सही क्रिया, राइट एक्शन। हमें अपने कार्यों में सही आचरण अपनाना चाहिए। इसमें अहिंसा, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी शामिल है। 5. सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। हमें अपनी जीविका, रोजगार सही और नैतिक तरीके से अर्जित करनी चाहिए। किसी भी कार्य से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। 6. सही प्रयास, राइट एफर्ट। हमें अपने मानसिक प्रयासों को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए ताकि हम अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर सकें और मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। 7. सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। हमें हमेशा अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। 8. सही समाधि, राइट कंसंट्रेशन। हमें अपने ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए साधना करनी चाहिए। ध्यान से हम अपने मानसिक विकारों को शांत कर सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। 4. अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा, कंपैशन का अत्यधिक महत्व बताया। उनका मानना था कि किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए।
न केवल इंसान बल्कि सभी प्राणियों के प्रति हमें दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। बुद्ध ने यह सिखाया कि जब तक हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम नहीं रखते, तब तक हम अपने आंतरिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने अहिंसा को सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा को भी समाप्त करने की बात की। यह दिखाता है कि बुद्ध के अनुसार केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी बचना चाहिए। 5. सादा जीवन उच्च विचार। बुद्ध का उपदेश था कि इंसान को जीवन को साधारण और सरल बनाना चाहिए। भौतिक सुख साधनों के प्रति आसक्ति केवल दुख और संतोषहीनता का कारण बनती है। इसलिए उन्होंने सादा जीवन जीने की सलाह दी ताकि व्यक्ति आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सके। वह मानते थे कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, तो वह मानसिक शांति और सुख का अनुभव कर सकता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि हम जितना कम चाहते हैं, उतना ही खुश रह सकते हैं। 6. व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्मज्ञान। बुद्ध के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत या ईश्वर हमारी मदद नहीं करेगा, जब तक हम खुद अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम नहीं करते। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें किसी भी स्थिति को केवल बाहर से न देखें, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को भी समझें और सुधारें। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। 7. सत्य और समर्पण। बुद्ध ने सत्य को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। वह मानते थे कि सत्य के बिना कोई भी व्यक्ति शांति और समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना और सत्य को समझना जीवन के उद्देश्य में से एक है। इसके अलावा बुद्ध ने यह भी कहा कि हमें अपने जीवन में समर्पण की भावना रखनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं था कि हमें बाहरी ताकतों के सामने समर्पण करना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और समझ को समर्पित करना चाहिए। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध के उपदेशों में एक साधारण, शांति और करुणा से भरी हुई जीवन जीने की बात की गई है। उन्होंने जीवन के दुखों को पहचानकर उन्हें नष्ट करने का मार्ग बताया और साथ ही यह भी बताया कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त करें और एक बेहतर, खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करें। उनके उपदेशों के अनुसार अगर इंसान आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तो वह संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है और आंतरिक शांति पा सकता है। गौतम बुद्ध की ज्ञान धारा, जो उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों और साधनाओं के बाद प्राप्त की, आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बनी हुई है। उनकी शिक्षाएं शांति, अहिंसा और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती हैं, जो मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गौतम बुद्ध ने जीवन के दुखों को समझते हुए यह सिखाया कि दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग मानसिक शांति और संतुलन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 सत्य और अष्टांगिक मार्ग 8 पाथ का उपदेश दिया, जिनका पालन करने से व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकता है और दुखों से मुक्ति पा सकता है। 1. 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। दुख का निवारण किया जा सकता है। निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 2. अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टि, सही संकल्प, सम्यक संकल्प, सही वचन, सम्यक वचन, सही आचरण, सम्यक आचरण, सही आजीविका, सम्यक आजीविका, सही प्रयास, सम्यक प्रयास, सही स्मृति, सम्यक स्मृति, सही
ध्यान, सम्यक समाधि, गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। उनका कहना था कि मनुष्य को अपनी आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए और अपने भीतर के अहंकार और अज्ञान को दूर कर सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं इस बात का प्रमाण हैं कि मानसिक शांति और संतुलन को हासिल करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। बुद्ध के जीवन की शिक्षाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय मार्गदर्शन भी हैं, जो आज के जटिल और तनावपूर्ण समय में शांति और समृद्धि की ओर बढ़ने में मदद कर सकती हैं।